वेलकम बैक टू मोना चौबे ब्लॉग्स। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपना फिर से साड़ी कलेक्शन लेके हाजिर हूँ पार्ट 2। तो ये जो है पार्ट 1 मैंने कांजीवरम दिखाया था, पार्ट 2 मैं सिल्क की साड़ियों का कलेक्शन कुछ कलेक्शन दिखा रही हूँ। मैं सारे अभी नहीं दिखा रही हूँ, जो इस वीडियो में जितना हो पाएगा मैं दिखाऊंगी, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग स्किप कर करके देखते हो, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता और ना आप लोगों को करना चाहिए। तो वीडियो में जो नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये तो आप लोगों के लिए तो हेल्पफुल है ही है, आप लोग आपके फ्रेंड्स और हेल्पफुल हो सके। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार, जो फर्स्ट साड़ी मैं दिखा रही हूँ जो फर्स्ट साड़ी मेरे पास है वो है ये सिल्क की साड़ी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मस्टर्ड येलो कलर में है। और इस साड़ी की अगर टेसल्स की बात कर लो तो आई लव टेसल्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है। और ये साड़ी की बात कर ले, इसकी अगर पल्लू की बात कर लेते हैं तो ये इसकी पल्लू है। और इसकी अगर साड़ी की बात कर ले तो पूरी साड़ी में ऐसे एम्ब्रॉयडरी बने हुए हैं। यू कैन क्लियरली सी द एम्ब्रॉयडरी, देख सकते हो आप। ये पूरी साड़ी में आपको मिल जाएंगे ऐसी एम्ब्रॉयडरी। तो ये पूरी साड़ी में है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हो, ये है पूरी साड़ी जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और अगर इसकी पल्लू की बात कर लेते हैं तो ये है इसका पल्लू, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके पल्लू में इस तरीके से टैसल्स लगे हुए हैं। और इसकी अगर कलर की बात करें तो ये कलर ऐसा है कि न्यूली ब्राइड पे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई शादियों का सीजन आने वाला है, कहाँ हो, चलो येलो रेड पिंक ये सब की शॉपिंग तो करनी ही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि डार्क कलर हर किसी पे अच्छे लगते हैं यार, चाहे वो ब्राइड हो, ब्राइड टू बी हो, चाहे वो ब्राइड हो या फिर वो उसकी शादी को 4-5 साल हो गए हो या फिर 10 साल भी हो गए हो। तो ये सारे कलर्स है कि सब पे अच्छे लगते हैं। तो अगर आप इस साड़ी की बात कर लो कि मैंने कहाँ से ली है, तो ये साड़ी अगेन ऑफलाइन है। और ये साड़ी मुझे मेरे एंगेजमेंट में मेरी ससुराल की तरफ से मिली थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। स्पेशली इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, ओ माय गॉड, देख सकते हो आप, इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी सुंदर हुई है कि मैं क्या ही बोलूँ। और इसको अगर पहनने की बात करी जाए तो मैंने एक बारी इसको पहनी है। जब मैं मेरी शादी हुई थी तब मैं अपने ससुराल में मेरी शादी जो नए व्यूअर्स हैं मैं बता दूं, मेरी शादी आरा में हुई है। और आरा के जो लोग हैं, अगर वो लोग देख रहे हैं तो वहाँ की जो आरन देवी हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हम लोग वहाँ पे न्यूली वेड गए हुए थे पूजा के लिए। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं ये साड़ी पहनूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन मैंने उसको फर्स्ट टाइम पहनी थी मैंने। तो देख सकते हो ये साड़ी कुछ इस तरीके से। अगर इसकी प्राइस की बात कर लो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके प्राइस की कि ये कितने की है, बट जितने की भी है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है। जो साड़ी है वो है कुछ इस तरीके से, इसको जो कहते हैं टेल ब्लू, नहीं सॉरी, पिकॉक ग्रीन जो होता है, जो ग्रीन ब्लू मिक्स टाइप से होता है ना, वो इस कलर में है। और अगर इसकी पल्लू की बात कर ले तो ये कुछ बनारसी पल्लू का लुक दे रहा है। जो ये सिल्क बनारसी होता है ना, वो उस पैटर्न पे एग्जैक्टली, सिर्फ ये सिल्क नहीं है, ये सिल्क बनारसी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये है इसका पल्लू और इसका कलर, ओ माय गॉड, ये देख सकते हो इसका कलर कितनी सुंदर लग रही है। मतलब ये कलर भी किसी के ऊपर भी अच्छी लगती है। जैसा कि मैंने बताया मुझे डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, तो ये है। और इसमें बीच बीच में देख सकते हो ऐसे पिंक, देख सकते हो आप लोग, पिंक और ऑरेंज से छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। और बीच में पल्लू में इसके जरी का ऐसा वर्क हुआ है। और इसमें भी टैसल्स लगे हुए हैं, बट ये टैसल्स इतने निकल रहे हैं कि आप देख सकते हो बस 2-3 टैसल्स बचे हुए हैं, बाकी इसके टैसल्स निकल रहे हैं। और अगर इसकी पूरी साड़ी की बॉर्डर की बात कर ली जाए तो देख सकते हो नीचे कुछ इस तरीके से बॉर्डर हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो। ये इतना इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई है जो साड़ी को और भी खूबसूरत बनाती है। और बीच बीच में
मीन्स साड़ी में ही जो जड़ी का वर्क होता है वो है। तो ये साड़ी भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर इस साड़ी की प्राइस की बात कर ले तो अगेन ये ऑफलाइन है और ये साड़ी मेरे ससुराल से मुझे मिली हुई थी। ये साड़ी भी मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबके पहन की खूबसूरती की बात करें तो इस पे और खूबसूरत लगता है जो साड़ी में इन्होंने ये पैपिन लगा दिया है ना, तो ये मुझे बहुत ही यूनिक लगी थी इस साड़ी की। जनरली साड़ियों में पैपिन होते नहीं हैं, बट इसमें लगी हुई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आंचल में, ये पूरी साड़ी में आप लोग देख सकते हो, पूरी साड़ी में हुई है, तो मुझे बहुत सुंदर लगी। और इसकी अगर फैब्रिक की बात करें तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत हल्की है। और सेम टाइम ये इसकी पल्लू कुछ जरी बनारसी सी है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे हैवी लुक देती है। तो ये साड़ी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ साड़ी चाहिए तो आप लोग देख सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि अभी मिलता जुलता ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। अगर मुझे इनसे मिलता जुलता कुछ भी ऑनलाइन दिखेगा तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे ये कलर बहुत अच्छी लगती है। मैंने बोला कि मुझे डार्क कलर बहुत सुंदर लगते हैं, डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है वो साड़ी जो मुझे बहुत सुंदर लगती है। मैंने कभी तो दिवाली पे पहनी है ये साड़ी, और सीरियसली ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी। ये साड़ी देख सकते हो आप लोग। और अगर इसके पैटर्न की बात कर ले तो इसमें पूरी साड़ी में ना ऐसी छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है जो इस साड़ी को इतनी खूबसूरत बनाती है ना। और अगेन ये साड़ी की फैब्रिक की बात कर ले तो ये साड़ी सिल्क में है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बहुत ही हल्की वाली सिल्क है। और ये अगर इसकी बॉर्डर की बात कर ले तो सेम नीचे और ऊपर दोनों बॉर्डर है ऐसी पतली सी, जो साड़ी को बहुत ही क्लासी, बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। मैं साइड में पिक्चर अटैच करूँगी, आप देखना कि ये साड़ी कितनी क्लासी लुक देती है। और इसकी अगर कौन सी सिल्क है, चंदेली काइंड ऑफ सिल्क है ये, तो उस सिल्क में है। और अगर इसका पल्लू सेम पूरी साड़ी में इस तरीके से बॉर्डर बनी हुई है जो कि इस साड़ी को बहुत ही क्लासी, बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। तो आप लोग देख सकते हो ये साड़ी पहनने पे कुछ इस तरीके से लगता है कि ब्लू कलर की साड़ी भी हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि या नेक्स्ट वी हैव माय दिस ब्यूटीफुल सा पिंक साड़ी। और इस साड़ी की बात कर ले तो इसको ब्रासो सिल्क कहते हैं। पता नहीं आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है, बट ब्रासो सिल्क भी साड़ी होती है। और ये मुझे शादी के चढ़ावे में चढ़ी थी, बिकॉज सबको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, बहुत वो उस तरीके से जो स्टोन्स वगैरह वाले होते हैं साड़ियाँ। वैसे भी मिली है मुझे, नो डाउट, बिकॉज शादियों में तो वैसी साड़ियाँ मिलती ही हैं। बट मेरे ससुराल वालों ने ये चीज़ अच्छी की थी कि कम से कम वो साड़ियाँ रखने की कोशिश की थी और मेरे लिए ये सारी चीज़ें की थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सारी चीज़ें। तो ये है वो साड़ी जो मुझे अभी याद आ रही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद जब पगफेरा के लिए मायके गई हुई थी तो मैं यही साड़ी पहन के गई हुई थी। मैं साइड में कहीं फ़ोटो अटैच ज़रूर कर दूँगी। सो ये है। और जाते जाते मेरे जो कंडीशन हुए थे उस पर भी कभी ज़रूर स्टोरी शेयर करूँगी कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब अपने ससुराल से मायके गई थी तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी रास्ते में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अगर आप लोगों को मेरी शादी की स्टोरी जाननी है कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, हमने शादी कैसे की, कहाँ की, हमने भाग के शादी की, हमने अरेंज मैरिज की, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको मेरी लव स्टोरी के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए साड़ी की बात कर लेते हैं। तो ये साड़ी ब्रासो सिल्क में है और ये साड़ी भी अगेन बहुत वाइब्रेंट लुक देती है। और अगर इसकी पल्लू की बात कर लेते हैं तो पल्लू कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये है इसका पल्लू। और इसकी बॉर्डर की बात कर लेते हैं तो ये है इसका बॉर्डर जो कि पूरी साड़ी में हुई हुई है बॉर्डर। ये बहुत लंबी चौड़ी सी बॉर्डर है और इसमें देख सकते हो कि ये कुछ एलिफेंट ऐसा बना हुआ है जो कि साड़ी को बहुत ही सुंदर, बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है। ये साड़ी भी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस साड़ी की कलर की बात कर ले तो क्या ही कहने, कलर पे तो खैर दिल ही आ जाता है मेरा। तो और इस पर कुछ ब्लू कलर से जो है लाइट ब्लू कलर से देख सकते हो ऐसे डॉट डॉट, ये थ्रेड का वर्क है, ये पूरी थ्रेड से हुई है और ये जरी से है। यू कैन क्लियरली सी द, ओ माय गॉड, इधर तो हाँ मैं दिखा रही हूँ, वेट, तो आप देख सकते हो बैक साइड में कुछ इस तरीके से है। ये हैंड वर्क है, मुझे ऐसा लगा साड़ी। और इस साड़ी को मैंने जो पहना है और पहनने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता कि
साड़ी आपने पहनी हुई है, बिकॉज ये साड़ी जो कहते हैं ना टिश्यू सिल्क, ये वो है टिश्यू सिल्क। और ये साड़ी मुझे अगेन शादी के चढ़ावे में चढ़ाया गया था, जो कि ये साड़ी मुझे भी बहुत पसंद है। येलो साड़ी, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ येलो हैं और रेड में, तो मैं क्या ही बताऊं। और अगर इसकी पल्लू की बात करें तो इसकी पल्लू इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं, आप लोग देख सकते हो। और इसकी जो ये डिज़ाइन है ना, सच बताऊं तो ये ऐसी साड़ियाँ ना मुझे लगता है ये बहुत पहले भी चलती थी और अब फिर से ट्रेंड में आई है। तो ये साड़ी पहनने के बाद जो लुक आती है वो मैं क्या बताऊं, न्यूली मैरिड के लिए तो मतलब माशा अल्लाह है कि सोने पे सुहागा। क्योंकि देखो जो न्यूली ब्राइड होते हैं ना, उनको बहुत हैवी साड़ी पहनने का सब चाहते हैं, ससुराल वाले की बहुत हैवी पहने, बहुत हैवी सा लुक ले। साड़ी न्यूली वेड के लिए तो होनी ही चाहिए, बिकॉज़ ये लुक बहुत हैवी देता है। और इसकी अगर बात कर ले तो ये फैब्रिक की बात करें तो बहुत हल्की है, तो आपको बहुत ही लाइट फील कराएगी। और आप मेकअप कर लो तो माशाल्लाह बहुत ही सुंदर लगोगे, बहुत ही खूबसूरत लगोगे। तो सो या ये है कुछ इसका पल्लू, और ये है ये पूरी साड़ी। और इसके अगर बॉर्डर की बात कर लो तो जिस तरीके से पल्लू में है, और इसमें छोटे छोटे ये स्टोन्स लगे हैं पूरे पल्लू और पूरी बॉर्डर पे। आप ये देख सकते हो, ये छोटे छोटे मैं दिखा रही हूँ आपको, देख सकते हो ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये पूरी साड़ी में। और ऐसा नहीं कि इसको अगर ये देखो ऐसे इस तरीके से करने से भी ये नहीं निकलते, तो बहुत स्ट्रांगली इसको चिपकाया गया है, ग्लू से ही चिपकाया है, बिकॉज इधर कोई थ्रेड वगैरह तो नहीं है। और अगर इसकी बॉर्डर की बात कर लो तो ये पूरी बॉर्डर में इस तरीके से बनी हुई है, पूरे स्टोन्स लगे हुए हैं। सो बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी कौन सी साड़ी लगी। रही हूँ मैं साड़ी कलेक्शन लेके इसलिए फिर से आई क्योंकि आप लोगों ने मेरे साड़ी के कलेक्शन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत एप्रिशिएशन दिया, तो उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया तहे दिल से। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही यूज़फुल चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करती रहूँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आप लोगों को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। बाकी चीज़ें तो यूट्यूब भी बता देते हैं कि आपको इस तरीके से सजेस्ट कर देते हैं कि आपको ये करनी चाहिए, आपको वो करनी चाहिए। तो जो हम जैसे छोटे यूट्यूबर हैं ना, उनकी यही प्रॉब्लम है कि हमें कंटेंट ही समझ में नहीं आता है कि हम किस कंटेंट पे फोकस करें। सो थैंक यू सो मच यूट्यूब कि आप हमें सजेस्ट करते हो कि हमें किस टाइप की वीडियोस बनाना चाहिए।